श्री गणेशाय नमः। मेष राशि वालों की किस्मत बदल जाएगी जुलाई 2025 में। मेष राशि वालों, जुलाई 2025 का महीना आपके जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा। आपके जीवन में आए हुए संघर्षों को ख़त्म करेगा और पूरा का पूरा लबोलुबाव इस वीडियो का ये रहेगा कि ये महीना हाथ से आपको जाने नहीं देना है। ये महीना आपको अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना है और इस महीने में किस्मत का सिक्का चलेगा। कैसे चलेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस महीने में कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो 16 जुलाई 2025 को होगा और 16 जुलाई 2025 से सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि में गोचर करेंगे सूर्य और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव में देखने को मिलेगी। दशम भाव में सूर्य आपके जब ये दृष्टि देंगे तो आपके कैरियर को मजबूत करेंगे। दशम भाव में देखते हुए सूर्य आपके कैरियर में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसे ये ठीक करेंगे और जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपके कैरियर में वो ख़त्म करेंगे। जॉब में अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो नीचा आपको दिखा रहे हैं या खुद क्रेडिट ले जाते हैं, काम आप गधे की तरह करेंगे और क्रेडिट वो ले लेंगे। तो ये समय अब समाप्त होने वाला है। क्षमा कीजिए, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी आपको भी ये लगता है कि भाई आप इतना काम करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले लेता है तो दुख होता है, गिलानी होती है मन में। तो सूर्य जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, दशम भाव में देखेंगे, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकती है, आपके कैरियर में नया बदलाव देखने को मिल सकता है, आपको कोई नौकरी मिल सकती है। अगर आप नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, नौकरी में प्रमोशन हो, नौकरी पक्की हो जाए, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। और चतुर्थ भाव में बैठ करके ये सूर्य सुख देंगे आपको, आपकी माता के लिए अच्छे रहेंगे, भूमि प्रॉपर्टी का सुख दे सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी आप खरीद सकते हैं, घर का सुख यहाँ पे दे सकते हैं आपको। लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, बेचना चाहते हैं आप कोई प्रॉपर्टी, वहाँ से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं आप, वो बिक नहीं रही है, तो वो डील फाइनल होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा मित्रों, आपके तीसरे भाव में गुरु, शुक्र और बुध की युति रहेगी। शुक्र 26 तारीख के बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे तो अपने आप में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बैठ के शुक्र और गुरु और बुध यहाँ पे पराक्रम भाव को मजबूत करेंगे, यानी कि बलाबल आपके भीतर ज़्यादा देखने को मिलेगा और मजबूत इरादों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अपने दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे आप। कोई भी अगर इंसान आपके लिए गलत सोच रहा है, आपके बारे में गलत भावना रख रहा है, या किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आपके जीवन में चल रहा है, या बहुत ज़्यादा दुश्मनों से परेशान है, या परिवार के सदस्यों से आप परेशान हैं, या परिवार में तालमेल नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ें भी 26 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। 26 तारीख के बाद रिलेशनशिप में भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या परेशानी आ रही है, जैसे आपकी मैरिड लाइफ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और जाकर ये तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में रिलेशनशिप आपके बेहतर होंगे, इस समय में आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करेंगे और जो हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी, तकलीफ, लड़ाई झगड़े वो सही हो जाएंगे। और रिलेशनशिप में अगर आप दोनों के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में दिक्कत परेशानी आ रही है, वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई 26 जुलाई 2025 के बाद दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेगा।
शादी को लेकर के बातचीत यहाँ पे पक्की हो जाएगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी कोई परेशानी या प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी पूरी तरह से ठीक होगी। इसके अलावा पंचम भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं तो एजुकेशन में थोड़ी मस्ती मारेंगे आप। आपके बच्चे कहीं ना कहीं भटक सकते हैं या वो किसी कुसंगत में आ सकते हैं, किसी दूसरे इंसान के साथ, मतलब जैसे अनावश्यक लोगों के साथ उनकी मित्रता हो सकती है, अनावश्यक लोगों के साथ उनकी दोस्ती हो सकती है, नशे की तरफ इस समय में आगे बढ़ सकते हैं। तो विशेषकर आपको इस महीने अपने बच्चों पे नज़र रखनी होगी, अपने बच्चों को समझाना होगा, अपने बच्चों को अपने साथ रखें। मोबाइल फ़ोन के वो ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं या उसका उपयोग सही चीज़ों में नहीं ना कर के बुरी चीज़ें देखने में करेंगे। तो ये स्पष्ट रूप से मेरा संदेश है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। कुंडली ये कह रही है, हॉरोस्कोप ये कह रही है कि केतु पंचम में होने से एजुकेशन पे नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे कहीं ना कहीं आलसी हो सकते हैं, भटकाव वाली स्थिति उनके मन में देखने को मिल सकती है, मोबाइल फ़ोन का वो गलत यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये केतु के कारण से दिक्कत आएगी, ये लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, लेकिन विशेषकर इस महीने में आपको ज़रूर इसकी चिंता करनी चाहिए। मंगल का छठे भाव में होने से रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय में अगर आपने कोई कर्ज लेकर के रखा हुआ है मित्रों, तो वो कर्ज अब आप धीरे धीरे ख़त्म कर पाएंगे। हालांकि कर्ज जिनसे लिया है उनका दबाव आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा, वो आपके साथ लड़ाई झगड़े करने की नौबत पे आ सकते हैं, या आपको कर्ज लेने की आवश्यकता इस समय में महसूस होगी, यानी कि आप कहीं ना कहीं से कर्ज लेने की फिराक में होंगे, क्योंकि इस समय में पैसे की तंगी हो सकती है, आर्थिक रूप से आपको तंगी देखने को मिल सकती है। तो कर्ज लेने के लिए आप विवश हो सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं, या पहले से अगर कर्ज लिया हुआ है आपने तो उसे धीरे धीरे चुका भी पाएंगे, कर्ज मिल भी जाएगा अगर आप कर्ज लेना चाहेंगे तो। लाभ भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं और लाभेश जो हैं वो बनते हैं शनि। तो इस महीने जुलाई के महीने में आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत के भरोसे आप बिल्कुल भी ना बैठें। किस्मत के भरोसे रहेंगे तो कोई और आपका क्रेडिट ले जाएगा। किस्मत के भरोसे रहेंगे तो आप बिल्कुल इस महीने में ज़ीरो हो जाएंगे। तो किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। स्टूडेंट हैं तो अच्छी पढ़ाई करनी है, बिजनेसमैन है तो अच्छे से बिजनेस पे ध्यान देना है, एम्प्लॉय हैं तो अच्छे से नौकरी आप करिए, नहीं तो कोई आपके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकता है, कोई परेशानी में डाल सकता है। तो यहाँ पे किस्मत के भरोसे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ कर्म के भरोसे मिलेगा। लेकिन काम अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका नाम बहुत अच्छा होगा। इस महीने आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी, आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे और जितना आपने चाहा है उससे बहुत ज़्यादा अधिक आपको मिलेगा। और साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आध्यात्मिक यात्राएं इस महीने में आप बहुत ज़्यादा करने के इच्छुक रहेंगे। या ऑफिस में बैठे बैठे या घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा यात्रा करने का मन आपको रहेगा। तो इस समय में किसी पहाड़ी क्षेत्र की आप यात्राएं कर सकते हैं, दूर दराज एरिया में आप जा सकते हैं, किसी हिली टूरिस्ट स्पॉट का विजिट आप कर सकते हैं। लेकिन यात्रा के समय में विशेष रूप से आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, ध्यान भी रखने हैं। यात्रा का पूरा प्लान बनाएं, घर से लेकर के जहां जाना है वहां तक किसी भी तरह का कोई भी जोखिम वाला यात्रा में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई एक्सीडेंट होने की संभावना हो या कोई क्षति होने की संभावना हो। तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यात्राएं जो होंगी वो मंगलमय होंगी, बहुत अच्छी होगी। आध्यात्मिक यात्राएं भी आप करेंगे और साथ साथ में ऐसे भी कहीं ना कहीं आप घूमने का काम करेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मेष राशिफल, जुलाई 2025 का राशिफल। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं या उस समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप पे भेजें, या अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो भेजें, या आप अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके ज़रूर हमसे परामर्श ले सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।